हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 73 करने वाले हैं, जो कि 30 दिसंबर के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और ये बेटा हम अध्याय 7 त्रिभुज की पुनरावृत्ति कर रहे थे, तो आज हम वर्कशीट नंबर 25, 26 और 27 की पुनरावृत्ति करेंगे। कहता प्रश्न संख्या 1 से 4 में रिक्त स्थान भरिए। 1 से 4 तक के जो प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं। कहता है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड के त्रिभुज की क्या कहलाती है भैया जी? कि साफ साफ उसने कहा कि त्रिभुज की एक शीर्ष है, त्रिभुज है, उसके एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा? माध्यिका कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? माध्यिका कहते हैं। क्या लिख देंगे बेटा खालिस्तान में? माध्यिका। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका हमारे से। कहता है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो। अगर कोई त्रिभुज है बेटा, उसकी दो भुजाएं माप में समान हैं, तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज तो लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है खालिस्तान में? समद्विबाहु। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण 90 डिग्री का है, तो उसकी सबसे लंबी भुजा होती है, क्या होती है? कर्ण ही होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हों। तीनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। कहता है प्रश्न संख्या 5 से 8 में सही उत्तर का चयन करें। 5 से 8 तक में आपको सही उत्तर का क्या करना? चयन करना। तो देखिए बेटा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पहले कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन दे रखे हैं आपको, वर्ग दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होता है, तो हमें पता करना पड़ेगा कर्ण कौन सा है पहला बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा B समकोण, मैंने ये 90 एक कोण बना रखा, एक त्रिभुज बना रखा है, इसमें B हो गया ये, क्योंकि 90 डिग्री का है। ठीक है, इसको मैंने A कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया बेटा? C कह दिया। ठीक है, किसी को भी A या C कह सकते हैं। ठीक, तो कर्ण कौन सा होगा बेटा? 90 डिग्री के सामने वाला AB, यानी कि कर्ण का वर्ग, यानी कि AC। कर्ण है AC, AC का वर्ग बेटा यही है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के। तो कर्ण कितना है बेटा मेरा? कर्ण ये हो गया AC, ये आपका लंब है और ये नीचे आपका आधार है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग, और आधार यानी कि BC का वर्ग। यानी कि सही उत्तर क्या है बेटा? B है हमारा। सही उत्तर क्या है? B है। आगे देखिए, कहता है एक छठे क्वेश्चन में एक त्रिभुज में कितने अधिकतम शीर्षलंब हो सकते हैं। तो देखिए बेटा एक त्रिभुज है, उसमें कहता है अधिकतम कितने शीर्षलंब हो सकते हैं। हमने त्रिभुज बना लिया बेटा, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं बेटा क्या? ABC। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब बेटा कहता है कि इसके अंदर कितने अधिकतम शीर्षलंब हो सकते हैं। तो बेटा देखिए शीर्षलंब तो हमें शीर्ष डालने पड़ेंगे। तो एक तो यहाँ से शीर्षलंब हो सकता है, एक ये शीर्षलंब हो सकता है, एक यहाँ से शीर्षलंब हो सकता है। तो बेटा कितने शीर्षलंब हो सकते हैं? डाले जा सकते हैं 3 शीर्षलंब डाले जा सकते हैं। कितने शीर्षलंब हो सकते हैं? 3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बेटा? C। सही उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा बेटा। ठीक, आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितने का है? 90 डिग्री का है। BC है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, AC है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो कहता है तब भुजा AB क्या होगी? AB आपको निकालनी है। तो देखिए बेटा 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ये है आपका 7वां क्वेश्चन। कितने त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज बना लेते हैं बेटा हम। तो ये देखिए बेटा हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम इसको। उसने कहा है कि B तो 90 डिग्री का, तो B तो भैया यही होगा, B हो गया। इसको मैंने A कह दिया और इसको मैंने C कह दिया। ठीक है बेटा, और उसने कहा कि BC मेरा कितना है? 3 है,
और 3 सेंटीमीटर है और ए सी मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है ए बी की लंबाई निकालनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इसका आंसर हम किस तरह से कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है बेटा लंब के वर्ग के प्लस में आधार के वर्ग के। ठीक है, तो कर्ण कितना है बेटा, 5 है मेरे पास कर्ण, तो इसमें 5 का वर्ग। ठीक है, और लंब कितना है बेटा, 3 का वर्ग, और आधार यानी कि ए बी मुझको निकालना है। ठीक है बेटा, 5 का वर्ग हो गया बेटा 25, और 9, 3 का वर्ग हो गया 9, और ए बी मुझको निकालना है। 9 इधर लेके आएंगे बेटा, काय का हो गया, माइनस का, ए बी का वर्ग रह गया आपके पास। ठीक है, अब 25 में से 9 गए तो बेटा कितने बचेंगे, 25 में से 9 गए तो आपके बचेंगे 16। कितने बचेंगे बेटा, 16। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाता है, रूट। यहाँ रह गया आपका ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ गया बेटा, ए बी बराबर आ गया 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी आ गया आपके पास। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। 8वें क्वेश्चन में कहता है यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 में बांटे, 1:1 में बांटे, तब उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा। तो इस रेखाखंड का क्या नाम है बेटा, क्या कहते हैं इसको, जो बराबर भागों में बांट देती है, समद्वि भाजित कर देती है, यानी कि उसको कहते हैं हम माध्यिका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्या कहते हैं उसको, माध्यिका, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करो। ये 4 आपको स्थिति दे रखी हैं और इसमें x लिख रखा है सभी स्थिति में, और फिगर बना रखी हैं, भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो आपको इनके नाम लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए हमें करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखिए बेटा ये कोण तो आपका होगा 90 डिग्री। ठीक है, लंब है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको। और ये बेटा x है तो ये भी कितना होगा आपके पास, x ही होगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसका कुछ नामकरण अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है बेटा, ये x है तो ये भी x है, तो कितना हो गया, x प्लस 90 बराबर कितना बेटा, 180 डिग्री। कारण त्रिभुज के 3 कोण का योग। ठीक है बेटा, लिख लेंगे आप, त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 होता है। x कितना हो गया हमारे पास, 2x। अब संख्या एक तरफ, ये हो गया 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, 180 में से 90 गए तो 90 बचे, बटे में 2 आ गया, 2 से काट देंगे कितना आ गया, 45 डिग्री। 2 से काट देंगे 90 को तो कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आपका x का मान आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट के लिए हम देखेंगे, इसमें x है और ये 40 है, ये भुजा क्या है बेटा, बराबर है, तो इसको बेटा नाम दे ही दीजिए a b और c। तो उसने हमें दिया है साफ साफ कि ए बी बराबर है ए सी के, दिख रहा है हमको बेटा, दिया है। और हम जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ए बी के सामने कितना है बेटा आपका 40 डिग्री, और ए सी के सामने कितना आपका x, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 40 डिग्री। कारण समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, ये आपको नामकरण कर लीजिए। चलिए, ये हो गया ए बी सी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हम कर देंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, हम कहते हैं कि बी सी बराबर होगा किसके, ए बी के। बी सी बराबर होगा ए बी के, दिया है हमको, और हम जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
ठीक है। तो BC कितना है आपके पास, BC के सामने है कोण आपका A, BC के सामने है कोण A, और AB के सामने कौन सा कोण है बेटा, 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। कारण वही लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण बेटा। ठीक, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं उसका त्रिभुज ABC में बेटा तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। A कितना है हमारे पास बेटा, A है निकल के आ चुका है हमारे पास 45 डिग्री, और B है हमारे पास कितना बेटा, X, और C है हमारे पास कितना बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, और बराबर में है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक, अब हमने क्या करना है, इन्हें जोड़ के सॉल्व करना है बेटा। तो सॉल्व कर लीजिए। तो x और x कितना, x तो ऐसे ही रहेगा बेटा, x तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, और ये 45 और 45 कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। बराबर में है आपका 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री x का मान आ गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है। तो देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर। ठीक है, इसका भी बेटा नामकरण कर ही लेते हैं। ये हो गया A, और ये हो गया B, और ये हो गया C। तो उसने दिया है कि AB बराबर है किसके बेटा, AC के। फोर्थ पार्ट के आंसर में AB बराबर है आपके AC के। ठीक है, ये बराबर है, ये आपको क्या है बेटा, दिया है। ठीक है, AB के सामने कौन सा कोण है बेटा, C, तो कोण C हो गया। ठीक है, और AC के सामने कौन सा कोण है बेटा, X। ठीक है, कारण वही समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। ठीक है, कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, कारण त्रिभुज के तीन कोण का योग। ठीक, A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 100 डिग्री बेटा। ठीक है, B कितना है, X है, और C भी कितना निकाल लिया हमने, X। ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये तो 100 ऐसे ही रहेगा बेटा। और x कितना हो गया हमारे पास, 2x बराबर में है 180 डिग्री। अब इसको बेटा संख्या संख्या एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे बेटा, 2x तो यहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, और 100 को उठा के इधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितने बचे, 80 बचे, बट्टे में चला जाएगा 2, ये गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है, 2 से काट देंगे, कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री। कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 के चारों भाग कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे। 10वें क्वेश्चन में हमसे ये कहता है वो कि यदि पी क्यू कितना है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है। ये आपका क्यू हो गया, समझ लीजिए, ये आपका पी हो गया, और ये आपका आर हो गया। ठीक है, पी क्यू आर। क्यू समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। ठीक, पी क्यू आपका है 35, ये 35 सेंटीमीटर है बेटा, और पी आर ये आपका 37 सेंटीमीटर है, और क्यू आर आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हम देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, कि कर्ण का वर्ग पी आर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग के। पी आर है कितना हमारे पास, 37, पी आर है हमारे पास 37, क्यू आर हमको निकालना है बेटा। ठीक है, और पी क्यू हमको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। ठीक,
अब इनके वर्ग कर दीजिए। 37 का वर्ग करेंगे, इनके 37 के 37 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 1369 बेटा। ठीक, 1369। क्यू आर हमको निकालना है, ऐसे ही रहेगा ये। और 35 का वर्ग कितना होता है बेटा? 35 का वर्ग होता है 1225। ठीक, अब संख्या संख्या एक तरफ, 1369 माइनस का 1225 इधर ले आएंगे। ये कितना हो गया आपके पास? क्यू आर रह गया। ठीक है जी, घटा देंगे बेटा इसको, तो घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा आपका? आ जाएगा 1369 में से 1225 गए तो बचेगा 144। ठीक है, ये आपका क्यू आर है, क्यू आर। ठीक, 144 स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 144 का आपका हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, यहाँ आ गया आपका क्यू आर। ठीक है, तो बेटा क्यू आर बराबर कितना हो गया आपके पास? 144 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास? हम जानते हैं 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।